हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोहम्मद फैज़ है। आज हम लोग को पढ़ना है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ का पहला पेपर है। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि थ्योरी की निस्बत से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें हमारे पास आज हम जो पढ़ाएंगे सिर्फ मात्र 6 क्वेश्चन पढ़ाएंगे। इसमें से पहला क्वेश्चन ये है और 6 क्वेश्चन अभी आगे चलते रहेंगे, धीमे धीमे बताते रहेंगे 6 क्वेश्चन कौन कौन से हैं। और हाँ, इस वीडियो में हम लोग जो है आंसर राइटिंग के बारे में बात करेंगे, जो कि बहुत अहम पार्ट है हमारा यूनिवर्सिटी का, कि क्वेश्चन को लिखना कैसे है। आना बड़ी बात नहीं होती है, क्वेश्चन को लिखना बहुत बड़ी बात होती है। आता सबको है, लेकिन उसको एक कंप्रेस वे में लिखना और अपनी बात को समझाना, ये बहुत बड़ी चीज होती है हम लोग को। तो वो भी सीखेंगे, वो लास्ट में सीखेंगे। पहले 6 क्वेश्चन सीखते हैं, जो कि थ्योरी में से मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? पहला क्वेश्चन है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कन्वेंशंस और कंसेप्ट क्या होते हैं तुम्हारे। इनको एक ही में हम लोग समझ लेते हैं कि चाहे प्रिंसिपल पूछे, चाहे कन्वेंशन पूछे, चाहे कॉन्सेप्ट पूछे, इन सब का मतलब एक ही होता है। हम ऐसा तो है तो 16, 17, 18, 19, 20, लेकिन हम मात्र 10 के बारे में बात करेंगे। ठीक है, बाकी आप लोग देख लीजिएगा। पहला जो है मीनिंग क्या होती है। मीनिंग का कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि किसी अकाउंटिंग को, जैसे हम लोग में फिजिक्स है, माइक्रो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स है, इन सब के लॉज होते हैं क्योंकि यूनिवर्सली अप्रूव होते हैं। तो यहाँ पर अकाउंटिंग के लिए भी क्या बनाया गया? स्टैंडर्ड्स बनाया गया। जैसे इकोनॉमिक्स बताया जाता है कि अगर प्राइस बढ़ाओगे तो डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो इसी तरह की अकाउंटिंग में बताया गया कि अगर ऐसा करोगे तो ये होगा, ऐसा करो तो ये होगा। एंट्रियां ऐसे करनी है हम लोग को। क्या मानना पड़ेगा हमको एक एंट्री करने से पहले? कुछ अज्यूम करना पड़ता है हम लोग को कि ये मानना है, ये मानना है, ये मानना है, ये मानना है, तब हम जाके एंट्री करते हैं। तभी ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ही बताते हैं कि रिकॉर्ड को कैसे रखा जाता है हम लोग के। ठीक है, तो पहला कॉन्सेप्ट है डुअल एक्सेप्ट कॉन्सेप्ट। डुअल एक्सेप्ट कहता है कि किसी भी एंट्री को हम लोग को 2 बार रिकॉर्ड करना है, पहला डेबिट साइड में और दूसरा क्रेडिट साइड में। और सिंपल सी बात है, दुनिया में कोई भी सिंपल सी बात है, 2 लोग के बीच में ट्रांजेक्शन हो सकता है। 2 लोग के बीच में ही क्या हो सकता है? ट्रांजेक्शन हो सकता है। जैसे एक देने वाला होगा, एक लेने वाला होगा। एक क्या होगा? एक तुम्हें पैसा दे रहा होगा, एक से पैसा मिल रहा होगा ना। एक के पास जा रहा होगा, दूसरे के पास आ रहा होगा। तो गिवर और रिसीवर ना, एक के लिए खर्चा होगा, एक के लिए इनकम होगी। इसी में हमारे अकाउंटिंग रूल बने, तुम्हारे 3 गोल्डन रूल ना, पर्सनल, रियल और नॉमिनल के। ठीक है, तो पहला हो गया कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? फिजिकल कॉन्सेप्ट। फिजिकल कॉन्सेप्ट बताता है कि किसी भी चीज को रिकॉर्ड करने के लिए उसकी फिजिकलिटी होनी जरूरी है। इसमें उन चीजों का रिकॉर्ड नहीं करते जिसका यूज कुछ समय के लिए, जैसे स्टेशनरी, पेन, पेंसिल, रबड़, कटर, इन सब का, इनको स्टॉक नहीं रिकॉर्ड कर सकते हम लोग, क्योंकि ये क्या है? इनका यूज हम लोग क्या करते हैं? शॉर्ट टर्म यूज के लिए करते हैं हम लोग। ठीक है, तीसरा है प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी या यूनिफॉर्मिलिटी, दोनों का मतलब एक ही है। बहुत से लोग क्वेश्चन बढ़ाने के लिए इसको अलग लिखते हैं, इसको अलग लिखते हैं, हालांकि मतलब एक ही होता है। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है क्या? तुम लोग कंसिस्टेंसी क्या होता है? एक जगह पे ठहराओ। यहां पर भी अकाउंटिंग का मतलब यही है कि आपको जिस तरीके से रिकॉर्ड रखना है उसमें कंसिस्टेंसी होनी बहुत जरूरी है। एक रूपता। जैसा रिकॉर्ड आपने इस साल किया है, अगले साल भी आपको रिकॉर्ड वैसे ही करना है। और एग्जांपल के तौर पे मान लो आपने डेप्रिसिएशन के 4 मेथड है। स्ट्रेट लाइन मेथड होता है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड होता है, डेप्रिसिएशन फंड मेथड होता है, एन्युटी मेथड होता है। हालांकि आप लोगों ने 2 ही सबसे ज्यादा पढ़े होंगे, स्ट्रेट लाइन और डिमिनिशिंग ना। तो मान लीजिए आपने फर्स्ट ईयर में स्ट्रेट लाइन से आप काम कर रहे हैं और सेकंड ईयर में चले गए, नहीं अब हम लोग डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से फॉलो करेंगे। या मान लो कि कभी तुमने डेप्रिसिएशन रेट रखा 10% और कभी डेप्रिसिएशन रेट के लिए 12%, कभी 14% कर लो, कभी 2% कर दे रहे हो, तो ऐसे नहीं हो सकता। रिकॉर्ड में कंसिस्टेंसी होनी जरूरी है, एक रूपता। हर साल रिकॉर्ड पूरा सेम मिलेगा तुमको, उसी मेथड मिलेगा, तभी तो हम अपने आप को एक्सपैंड कर पाएंगे। पता लगे याली ब्रांच, यहाँ वाली कोचिंग की फीस अलग है और वहां खुर्रम नगर वाली कोचिंग की फीस अलग है, नहीं। यूनिफॉर्मिलिटी, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। तुम कहीं भी स्टारबक्स में चले जाओ, रेट एक मिलेगा। पिज्जा खाने जाओगे डोमिनोज का, सब जगह रेट एक मिलेगा। मैकडी में सब जगह रेट एक मिलेगा ना। तो ये कंसिस्टेंसी ही तो है जो हम लोग को बिजनेस में ग्रोथ देती है। कंसिस्टेंसी होनी बहुत जरूरी है। ये नहीं यहाँ का रेट अलग है, वहां का रेट अलग है, तब मजा नहीं आएगी, काम भी नहीं कर पाओगे, तुम कंफ्यूज रहोगे, यहाँ वाले का एंट्री है कि वहां वाली की एंट्री है। ठीक, उसके बाद तुम्हारा क्या है? मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट बताता है कि किसी भी अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करने के लिए उसकी मनी की वैल्यू होना जरूरी है, उसका पैसे में मान होना चाहिए। कहने मतलब ये है कि अगर ये हमने टेप खरीदा है तो उसका कोई प्राइस होगा, तभी उसको रिकॉर्ड करेंगे। अगर कोई हमको जो है ऐसे ही देके जा रहा है, उसको कोई रिकॉर्ड नहीं कर सकते। किसी की अच्छाई, किसी की ईमानदारी, किसी की बेईमानी हम अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। जिसका ताल्लुक पैसे में होगा सिर्फ उसी का रिकॉर्ड होता है। अदरवाइज किसी की ऑनेस्टी, किसी की बेईमानी, कोई कितना अच्छा है, कोई कितना खूबसूरत है ना, तो ये सब चीजें रिकॉर्ड नहीं कर सकते ना। वो लड़की बड़ी अच्छी लग रही है, अच्छा, तो ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं होता हम लोग में, इसको 10 नंबर दे दो,
ठीक। उसके बाद क्या है, कैपिटल एंड रेवेन्यू कॉन्सेप्ट। कैपिटल रेवेन्यू कॉन्सेप्ट क्या बताता है? कैपिटल रेवेन्यू कॉन्सेप्ट बताता है कि जब भी हमको कोई खर्चा या इनकम की एंट्री करनी है तो उसको ये देख के करनी है कि ये लंबे समय के लिए है कि शॉर्ट टर्म के लिए। अगर लंबे समय के लिए कर रहा है कोई खर्चा तो वो कैपिटल माना जाएगा, अगर शॉर्ट टर्म के लिए कोई खर्चा कर रहा है तो वो रेवेन्यू माना जाएगा। इसी को बोलते हैं रिकरिंग और नॉन रिकरिंग। ऐसा खर्चा जो बार बार हो वो रेवेन्यू, ऐसा खर्चा तो एक बार हो वो कैपिटल। फॉर एग्जांपल तौर पे जमीन खरीदना, जमीन खरीदी हमने तो जमीन खरीदना क्या है तुम्हारा? कैपिटल। यहाँ पे आ जाओ इस क्लास में, ये बोर्ड क्या है? बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, कैपिटल है। और ये मार्कर क्या है? रेवेन्यू। ये बार बार यूज होगा ना, बार बार तो कोई खत्म होती, बार बार होते, फेंकते नया लेते, फेंकते नया लेते, ये रेवेन्यू। और ये क्या है? कैपिटल। अच्छा रियल लाइफ में आ जाओ, बाइक क्या है? बाइक कैपिटल, पेट्रोल रेवेन्यू। समझ में आया नहीं आया? ठीक है। उसके बाद गोइंग कंसेंट क्या कहता है? गोइंग कंसेंट कहता है तुम्हारा कि कोई भी बिजनेस को अगर हम शुरू कर रहे हैं तो ये मान के करेंगे कि बिजनेस को हमें अनंत तक चलाना है, इनफाइनाइट, जब तक मेरी जिंदगी है। ये नहीं पहले महीने में हमने मोबाइल दुकान खोली, दूसरे महीने में हमने जो है क्या कहते हैं तुमने राशन की दुकान खोल ली, तीसरे महीने हमने मेडिकल स्टोर खोल लिया। नहीं, कभी सक्सेस नहीं हो पाओगे। बिजनेस में कंसिस्टेंसी मतलब गोइंग कंसेंट मान के करना पड़ेगा कि हाँ बिजनेस को आगे तक चलाएंगे। ठीक है। इसीलिए तुम एक बात हो, एक ठेले वाला है और एक जो है तुम्हारा कौन है? दुकान वाला। तो तुम जो है दुकान कौन बकाया कर लेगा? तो अच्छा ठेले वाला कि दुकान वाला? दुकान वाला। क्यों कर लेगा? क्योंकि कहेगा अरे कोई बात नहीं कल दे दिएगा के, हम यही मिलेंगे आपको। लेकिन ठेले वाला नहीं बकाया करेगा, कहेगा पता नहीं आज हम ठेला लगा रहे, कल हम ठेला लगाए, कभी यहाँ लोकेशन पे, कभी वहां लोकेशन पे, कभी वही लगा रहा, कभी वही लगा रहा। तो ऐसा नहीं हो सकता ना, तो गोइंग कंसेंट बोलते हैं उसको। उसके बाद है कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेट एंटिटी। सेपरेट एंटिटी क्या बोलती है कि बिजनेस और बिजनेसमैन एक दूसरे से क्या है? अलग अलग है, सेपरेट है। अगर कोई बिजनेसमैन अपने बिजनेस से कोई पैसा निकालता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ड्राइंग बोलते हैं। और उस ड्राइंग के ऊपर बिजनेस पे क्या लगाता है? इंटरेस्ट लगाता है, जो कि हम लोगों ने पार्टनरशिप में एज वेल एज सीखा था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। याद आया नहीं याद आया? इसी के कॉन्सेप्ट पे हम लोग सेपरेट एंटिटी करते हैं हम लोग कि भाई जो भाई है तो एक ही, पैसा तो मेरा ही है, लेकिन अगर हम ये सोचे पैसा मेरा है तो हम क्या करेंगे? डेली पैसा गल्ले से निकाल रहे हैं और खर्चा करने जा रहे हैं। हम लोग कहाँ? लूलू मॉल चले जा रहे हैं, कहीं हम लोग जो है चले जा रहे हैं, कहीं क्या नाम है तुम्हारा, कहाँ जाते हो? वो आजकल बच्चे बहुत जा रहे हैं, वो फायरफ्लाई और फलाना ढमकाना सब बहुत सी जगह पे बूम बॉक्स सब चले जा रहे हैं। तो अगर ऐसे करने लगे तो क्या होगा? एक दिन बताओ बिजनेस खत्म हो जाएगा, कैपिटल नहीं रहेगी तो बस काम करने के लिए पैसे नहीं रहेगा। उसके बाद है फुल डिस्क्लोजर। सबसे अहम हम लोग का अकाउंटिंग का रूल फुल डिस्क्लोजर। आपको अपनी भी किसी भी चीज की जानकारी, बिजनेस का तरीका, बिजनेस के मेथड्स, बिजनेस के क्या कहते हैं कैसे हम लोग काम करते हैं, इसको किसी दूसरे व्यक्ति से नहीं साझा करना है। अगर साझा कर दोगे तो कल को व्यक्ति तुम्हारे बगल में दुकान खोल के बैठ जाएगा, अरे बहुत पैसा है दवाइयों काम में, गए दुकान में काम सीखा, अच्छा यहाँ दवाई आती है, यहाँ से आती, इतने की आती है, इतना मार्जिन है, दुकान खोल के बैठ गया। तो डिस्क्लोजर, अपने बिजनेस का धंधे की इंफॉर्मेशन कभी किसी को नहीं देनी है। समझ में आया नहीं आया? उसके बाद है हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट। हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जितने भी हम लोग को रिकॉर्ड है उनको हमें सेव करके संभाल के रखना पड़ेगा, ताकि अगर कोई फ्यूचर में डिस्प्यूट अराइज होता है तो उसको हम मुंह पे मार सकते हैं। लीजिए जैसे मान लो किसी बच्चे ने फीस जमा कर दी है, वहां पर तो रिकॉर्ड है, हम कह देंगे नहीं जमा किए, देखो ये यहाँ पे रिकॉर्ड रखा हुआ है, इसमें दिखा दो कहीं पे, अगर हो तो हमको उसका प्रूफ दो हमको, हम अपनी हिस्ट्री में चेक कर लेंगे उसको जाकर। भाई वो अगर प्रूफ देगा तो मेरे पास हिस्ट्री होगी ना उसकी, तो हम चेक कर लेंगे। तो हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट है तुम्हारा ये, मतलब हर चीज का रिकॉर्ड रखना है प्रॉपर। हम लोग नहीं रखते, मोबाइल खरीदा फेंक दिया बिल उठा के, जब तक वारंटी तब तक बिल रखेंगे उसके बाद फेंक उठा के। लेकिन बिजनेस हम लोग नहीं करते, बिजनेस सारे खर्चों का रिकॉर्ड हम लोग पंच करके, तुम लोग एडमिशन फॉर्म हो गए 10-10 साल पुराने फॉर्म अभी तक रखे हैं मेरे पास, पता नहीं कोई सकता हो फ्यूचर में कुछ डिस्प्यूट अराइज है। उसके बाद तुम्हारा क्या है कंजर्वेशन कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट कंजर्वेशन क्या कहता है बताओ? अच्छा कंजर्वेशन ये वही कंजर्वेशन है, मतलब फ्यूचर में होने वाले लॉसेस को क्या करो, हाँ देखो समझदार इंसान वही है जो क्या करे, जो अपने खर्चे का बैकअप पहले से बना के रखे। जैसे मान लो तुम्हें जाना है, अब पता है तुम्हें 1 साल बाद तुम्हें जो है शादी करनी है, तो पहले से तुम बैकअप जोड़ना शुरू करोगे ना कि खर्चा वही मान लो 5 लाख खर्चा है तो तुम पहले से बचाना शुरू कर दोगे। तो वही कंजर्वेशन कॉन्सेप्ट है तुम्हारा। हम लोग रियल लाइफ में अप्लाई करते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं, बस उसका नाम नहीं पता हम लोग को। भाई मान लो तुम्हें कहीं अब तुम्हें टूर पे जाना है, मान लो नैनीताल या फिर शिमला मनाली, अब तुम्हें पता कि 20,000 खर्चा आ रहा है, तो तुम धीमे धीमे पैसा क्या करोगे खर्चे के लिए जोड़ना शुरू करोगे। तो यहाँ पर भी ये असेट्स पे अप्लाई होता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है डेप्रिसिएशन और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स।
मशीन अभी खराब नहीं होनी, मशीन खराब होनी 5 साल बाद, लेकिन उसका पहले से हम लोग क्या करते हैं, बैकअप बना के चलते हैं। मान लो 5 लाख की मशीन दी है, 5 साल के लिए चलेगी, डिवाइड बाय 5 किया, कितना है 1 लाख, हर साल 1 लाख रुपए काट के पीएल से रख रहे अपने पास, 5 साल में कितने तैयार हो जाएंगे, 5 लाख। मशीन को बेचो उठाकर, नई मशीन फिर से खरीद लो उठाके, खत्म, बिजनेस क्या स्मूथ रनिंग चल रहा है। ये तुम्हारे पूरे कॉन्सेप्ट है, समझ में आया नहीं है तो अच्छा, पक्का।